अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, कितने दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा थी। मेरे देवर और देवरानी, उनकी एक बेटी आए हुए हैं यहाँ पर स्टे करने के लिए, तो 3-4 दिन हो गए वो लोग यहाँ पे हैं, और जिसकी वजह से मैं इतनी बिज़ी हूँ माशाल्लाह, दिन समझ ही नहीं आती कैसे चढ़ा कैसे ख़त्म हुआ, और इसी वजह से कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन उन्होंने आना था, तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपलोड कर सकूं। तो खैर, यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही थी सबसे पहले स्वीडिश, और स्वीडिश में मैं बना रही थी रसमलाई, क्योंकि ये बड़ी क्विकली बन जाती है और अच्छी भी बन जाती है, सबको पसंद भी आती है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं यही बना लेती हूँ, और मैं लजीज़ा वालों की रसमलाई यूज़ करती हूँ। वैसे तो मिल्क पाउडर से भी बन जाती है, लेकिन समटाइम्स वो ख़राब भी हो जाती है, तो इस वजह से ना ये हमेशा फ़िट रहती है। 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं, उसमें 2 अंडे ऑलमोस्ट डाले हैं, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, और बस उसको हल्का सा गूंद लेना है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी पतली बन जाए आपसे, तो फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख लें, और फिर ये हैंडल हो जाएगी। अगर ये हार्ड बन जाए तो मज़ीद इसमें ऑयल या एग आप शामिल कर सकते हैं। तो बस इस तरह इसको मिक्स करके आप रख लें। दूध में चीनी डाल के आपने अच्छे से बॉयल करना, और बॉइलिंग मिल्क में ही आपने इसके बॉल्स बना बना के रसमलाई के डालते जाना है, क्योंकि तेज़ आंच होगी, दूध बॉयल हो रहा होगा ना, तो ये अंदर तक कुक होंगे। इसलिए ये आपने देखा होगा कि समटाइम्स ऐसे होता है कि रसमलाई के जो बॉल्स होते हैं ना, अंदर से हार्ड हो जाते हैं। वो इसीलिए कि हम अगर स्लो कुक करें ना, तो वो सही नहीं रहता। इसलिए इसको तेज़ आँच पर ही कुक करना होता है, जिससे ये अंदर तक फ़ौरन पक जाते हैं, और दूसरा ये कि ये फूल जाते हैं। इतने आपने बॉल्स बनाने, जितने भी आपने जितने भी साइज़ का बॉल बनाया है आपने, ये साइज़ में जब 3 गुना हो जाए, दैट मीन्स कि आपकी जो रसमलाई अच्छे से अंदर से भी पक गई है, बाहर से पक गई है। आपने एक दफ़ा बॉल्स बना लेना है, उसके बाद आपने जैसे ही सारे बॉल्स डालते जाएं, ख़त्म हो जाए आपका काम, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करते जाना है, ताकि नीचे नीचे वाली साइड से भी ऊपर वाली साइड से लाइक कुक हो जाए, जो अभी ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो बस ये इसका सिंपल प्रोसीजर है, और बड़ी ही अच्छी बनती है, और क्विकली बन जाती है, और सबको पसंद भी आती है। अगर आप जल्दी में हो, आपने जल्दी में खाना बनाना हो, और जैसे मैं हूँ, मैं अब जल्दी में तो ऐसे मेहमानों का मुझे पता भी हो, लेकिन सारे काम इसलिए जल्दी में होते हैं कि माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, इस वजह से मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिर आजकल मैं कोई मुश्किल मीठे नहीं बना रही, वरना तो मैं बहुत मुश्किल वाले मीठे भी बनाती हूँ, दाल का हलवा, खीर और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अभी ये है कि बस माशाल्लाह टाइम ही नहीं मिलता, इस वजह से मैं क्विकली जो मीठा बन जाता है ना, तो वो बना रही हूँ। तो आज ज़्यादा डिशेज़ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि देखिए वो लोग यहाँ पर स्टे करने आ रहे हैं। जब कोई स्टे वाला गेस्ट आता है ना, मेरे घर ऑलमोस्ट वही आते हैं, तो मैं एक ही दिन उनको सारी वैरायटी नहीं खिला देती, क्योंकि एक ही दिन सब कुछ खाना समटाइम्स फिर समझ भी नहीं आ रही होती, और मज़े का भी जो चीज़ लग रही होती है, फिर इंसान कहता है दूसरी चीज़ भी ट्राई कर ले। तो दैट्स वाई मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत लिमिटेड सा खाना बनाती हूँ, एक आध चीज़ बनाती हूँ, लेकिन मज़े की चीज़ बनाती हूँ, ताकि सब उसको अच्छे से एंजॉय करें। फिर ऑफ कोर्स स्टेइंग वाले जो गेस्ट होते हैं, फिर रोज़ आप एक ही दिन सारा दस्तरखान सजा दें, तो फिर आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन बस लिमिटेड सा खाना बना लिया, एक मीठा बना लिया, एक राइस बना लिए, सालन बना लिया, इस तरह कुछ, या उससे भी थोड़ा कम। तो उसमें ये होता है कि फिर नेक्स्ट डे कुछ अच्छी वैरायटी, फिर उससे नेक्स्ट डे कुछ अच्छी वैरायटी। तो सारे गेस्ट को जितने दिन भी वो स्टे करते हैं ना, कुछ ना कुछ अच्छा बनता रहता है। तो बस खैर, मीठा मेरा सबसे पहले बन गया था, क्योंकि उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। यहाँ पर मैं बना रही थी पेरी पेरी बाइट्स का, चिकन की मैरिनेशन कर रही थी। ये रेसिपी अच्छी है और सबको पसंद भी आई, और रमज़ान के लिए भी बड़ी अच्छी है। आप इसको बना कर सेव कर सकते हैं, और रमज़ान में इसको फ्राई कर सकते हैं। चिकन मैंने लिया है, उसमें मैंने विनेगर डाला है, सोया सॉस डाला है, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा तिक्का मसाला, और इस तरह की चीज़ें। लहसुन का मैंने थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया था, क्यूब थी वो फ्रीज़ नहीं हुई थी। खैर, हल्की फुल्की मैरिनेशन, जो भी आपका दिल करे वो मैरिनेशन कर दें। और सिंपल आप इसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, लेमन की भी मैरिनेशन कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी लगेगी। खैर, यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया आपके सामने, और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं ये वाला काम कर लूँ। ये बड़ी बड़ी मिर्चें होती हैं, यहाँ पर तो ईज़िली मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में नहीं मिलती, तो आप फिर आम जो मिर्चें होती हैं उसमें बस ढूंढ कर थोड़े बड़े साइज़ की मिर्चें ले लें, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, साइड दरमियान से इसको कट लगाना है, और इसके अंदर जितने भी सीड्स हैं ना, वो आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तीखे होते हैं। हमें मिर्चों को तीखा नहीं बनाना, हमें सिर्फ इसका आउटर लेयर ही चाहिए,
हमें इसका तीखापन नहीं चाहिए। तो बस आपने सारा वो हाथ से हल्का सा कट लगाना है दरमियान में करके, और वो सारे सीड्स निकाल लेने हैं क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, और बस ये करते जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पानी और सिरके में डालकर, ये मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैं ये मिर्चें डालूँगी, इसके अंदर मैं साथ में सिरका डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये काम आपने क्विकली करना है, ज़्यादा देर मिर्चों को पड़े नहीं रहना देना, क्योंकि वो फिर सॉफ्ट हो जाएंगी सिरके में। तो इस वजह से आपने बस थोड़ा सा सिरका डालें, पानी ऐड करें, और बस इसको फिर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रख दें। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो भी रेडी हो गया था। आपने देखा है कि मैंने बस उसको गलाया है, थोड़ा सा ऑयल डाला था। उसके बाद हमने इसमें डाल देना चीज़। अगर आपके पास चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है तो दोनों डाल दें, ठीक है, वरना मोज़रेला भी डाल सकते हैं अकेला। मैंने मोज़रेला डाला है क्योंकि मेरे पास वही अवेलेबल था। इसको मिक्स कर दें। ये आपने काम तब करना है जब आप चूल्हा बंद कर चुके हों, ठीक है। तो क्योंकि ये जब चीज़ हम मिर्चें फ्राई करेंगे ना, तो उसमें ही ये मेल्ट हो जाएगा। और ये यकीन करें बहुत मज़े की डिश बनी थी। जिन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट खाने का शौक़ है वो ये ट्राई कर सकते हैं और रमज़ान में। और आप यकीन करें कि ये बिल्कुल भी मिर्चें तेज़ नहीं लगती, बस एक फीलिंग सी आती है जैसे हम मिर्च खा रहे हैं। तेज़ स्पाइसी कुछ भी नहीं होता, और अंदर चीज़ एंड चिकन की जो फीलिंग होती है ना, बड़े मज़े की लगती है। तो बस आपने इसको फिल करते जाना है, और आप देखेंगे कि थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था, उसके मैंने बच्चों को सैंडविचेस बना दिए थे चिकन और चीज़ वाले। बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे। तो ये जो मैरिनेशन होती है, ये जो चिकन आपने बनाया है फिलिंग, वो आपके किसी भी काम आ सकती है। तो खैर, इसको आपने फिर फ्राई करना है। फ्राई का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर मुझसे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। मैंने घर में पड़े हुए थे ब्रेड क्रम्स, और उनको जब मैंने खोला तो उसमें कीड़ा लगा हुआ था, तो मैंने फिर वो यूज़ नहीं किए जो बारीक वाले थे। फिर मेरे पास ये मोटे वाले थे, फिर मैंने ये यूज़ किए। अच्छा, इसकी इतनी अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाई, और ये ना फ्राई करते हुए बहुत कम अच्छे लगते हैं। मुझे बारीक वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो खैर, अगर आपके पास बारीक वाले हैं या आप बना लें घर में। मेरे पास अब टाइम नहीं था कि मैं बना तो सकती थी, लेकिन टाइम नहीं था। तो आपने क्या करना है, आपने बारीक वाले ही क्रम्स लेने हैं। और दूसरी एक बात, अगर आपने अच्छी कोटिंग करनी है ना, तो मैदे, ये कॉर्नफ्लोर मैंने लिया, उसमें थोड़ा सा पानी आप डाल दें। मैदा, कॉर्नफ्लोर और पानी, उससे भी इसकी अच्छी कोटिंग हो सकेगी। मेरी अच्छी कोटिंग हो गई थी, लेकिन मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, और अच्छी होनी चाहिए थी जैसे पेरी पेरी बाइट्स की, नैंडोज़ की होती है। तो खैर, ये जी आपने इस तरह करके रख देना। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए। ज़्यादा सारी मिर्चें बना लें और उसको फ्रीज़ करके रख दें, जब दिल करे थोड़ी सी निकाली, फ्राई कर ली। तो खैर, मैंने यहाँ पर वो मिर्चें जो हैं वो आलमोस्ट फ्रीज़र में रख दी थी, ताकि जब गेस्ट आएंगे तब मैं फ्राई करूँगी। बस ऑयल में आपने सिंपल फ्राई कर देना है। दूसरी तरफ मैं बना रही थी चिकन का सालन, जो मेरा मेन कोर्स होगा। ये मेरे देवर को मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो एक दफ़ा पहले भी आए थे तो मैंने बनाई थी, बहुत खुश हुए थे। तो फिर हस्बैंड ने कहा आज वही बनाए। तो बस मैंने फिर मेन कोर्स हमारा ये है, स्वीडिश भी बन गई और एक फ्राइड आइटम बन गई। और उनकी एक छोटी सी बेटी है, तो बच्चे आपको पता है कि दिल करे तो खा लेते हैं, दिल ना करे तो नहीं खाते। खैर, घर में ऑप्शंस हैं, फ्राइज़ बन सकती हैं, नगेट्स बन सकते हैं। तो बच्चों का जो मूड होगा मैं उनको वो बना दूँगी। ये कढ़ाई की रेसिपी मैं पहले बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। प्याज आपने लेना है, क्योंकि हम लोग ग्रेवी पसंद करते हैं, दैट्स वाई। उसके बाद आपने चिकन प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन। उसमें आपने जी चिकन डाल देना है, ज़्यादा सारे टमाटर डाल देने हैं। तो मेरे पास टमाटर की प्यूरी बनी थी, मैंने वो डाल दी। लहसुन अदरक डालना है और उसको पकने के लिए रख देना है, ठीक है। साथ साथ मैंने सैलड भी तैयार कर दिया था, जितनी देर में हमारा जो कोरमा सा है ना वो बन रहा था। तो खैर, उसके बाद जी मैंने सारी क्लीनिंग करवा ली थी संभल से, अच्छे से घर डीप क्लीन करा लिया था, डस्टिंग करवा ली थी, चीज़ें सेट कर दी थी मैंने। इवन बर्तन भी सेट कर दिए थे, क्योंकि वो तकरीबन 12 बजे निकले थे और 4-5 बजे तक उन्होंने पहुंच जाना था। हम लोगों ने आज लंच नहीं किया था। बच्चों को मैंने ये पेरी पेरी बाइट का जो चिकन था उसके मैंने सैंडविचेस बना दिए थे, क्योंकि इनको तो भूख लग रही थी। और हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग मेहमानों के साथ ही खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी, और चिकन जो है वो हमारा गल चुका था, अलग हो चुका था। अब मैंने इसमें डालने हैं स्पाइसेस में हम डालेंगे इसमें नमक, मिर्च, हल्दी जो बेसिक होते हैं, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, और कलौंजी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जो लास्ट में है ना, फिर हमने इसको पकने के लिए दोबारा रख देना है। थोड़ा सा दही में हमने इसको, जब पक जाएगा, भुन जाएगा, तो दही डाल के थोड़ी देर रख देना है। उसमें हमने डालनी है कसूरी मेथी, और हमारा बहुत मज़े का कोरमा बन जाएगा। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। मैंने ये खद्दर की शर्ट पहनी हुई है, जो मैंने गुल अहमद से 1500 की ली थी
मुझे ये बड़ी रीज़नेबल मिल गई थी। खैर ये मैंने रूम जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था सेट किया हुआ था, तो वैसा ही सेट था बिल्कुल। बस मैंने उसको लाइक क्लीन करवा लिया था, डस्टिंग करवा ली थी मेड से, और साथ में मैंने फ्लोर वगैरह सारा साफ़ करवा लिया था। वॉशरूम सेट कर दिया था, वॉशरूम में सारी चीज़ें ज़रूरत की जो होती हैं रख दी थी, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, हैंड वॉश और टॉवल। तो किसी ने मुझे कहा था कि टॉवल ना वॉशरूम में रखा करें, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे घर में इर्द गिर्द टॉवल पड़े बहुत बुरे लगते हैं, इस वजह से हम फिर वॉशरूम में ही रखते हैं। और चलें खैर है, काफ़ी अर्से से वॉशरूम में ही रख रहे। तो खैर इनका रूम बिल्कुल सेट था, घर अब नीट एंड क्लीन था। एक दफ़ा लास्ट जो टचेज़ होते हैं ना मेरे, वो भी मैंने कर लिए थे, लाइक क्लीनिंग वगैरह। बच्चों ने खिलौने वगैरह भी खेले थे, क्योंकि क्लीनिंग तो सुबह की हुई होती है, लेकिन मैंने जो है फिर लास्ट में भी चीज़ें कुछ समेट दी थी, टेबल सेट कर दिया था, चीज़ें अब मेरी आलमोस्ट डन थी। रायता सैलड भी मैंने बना लिया था, और मतलब करते करते ना माशाल्लाह सिर्फ एक सालन नहीं होता, करते करते रायता सैलड, आपने फिर वो पेरी पेरी बाइट्स बना ली, कुछ मीठा बना लिया, तो माशाल्लाह एक एहतमाम सा लगता है। बाकी जैसे मैंने बताया, मेरा जो असूल है मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो स्टेइंग वाले गेस्ट होते हैं फिर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा बनाती हूँ। एक डिश होती है आलमोस्ट, कभी कोई साथ में मीठा भी हो जाता है, फिर ये होता है कि सब अच्छे से उसी को एंजॉय करते हैं और मज़ा आता है। तो खैर आगे कोशिश करूँगी, अगर कोई क्लिप्स वगैरह बना पाई और ऐड करूँगी, कोशिश करूँगी। बाकी खैर है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर नेक्स्ट भी मेरे व्लॉग्स ना आएँ तो प्लीज़ 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 समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे देवर को इतना अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया पे इन होना या ऐसे, और वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते, दैट्स वाई मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही। और क्योंकि ऑफ़ कोर्स हर किसी की फीलिंग्स का एहतराम करना चाहिए, तो बस इस वजह से मैं फिर उसको बना नहीं पा रही, और इसलिए अपलोड भी कोई नहीं हो रहे। तो खैर लेकिन ये कि चलें कोई बात नहीं, वो चले जाएंगे तो फिर वही बैक हम अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। तो बस आप देख सकते हैं कि सारी सिचुएशन ठीक ठीक सेट करी थी। बाद में जो जो बच्चों ने चीज़ें ख़राब की थी उनको सेट करी थी, और तकरीबन 5:15 बज गए थे, अभी वो बस तकरीबन पहुँचने वाले थे, और आलमोस्ट मेरा खाना भी बन गया था। मैंने फ्राइंग के लिए ऊपर ऑयल भी रख दिया था हल्की आंच पे, कि बस मैं अब मिर्चें जो है फ्राई करूँगी। अच्छा मैंने शायद क्लिप्स ना बना पाऊँ टोटल खाने के, तो मिर्चें जो हैं वो मैंने फ्राई की थी, और उसको मैंने किया था आपने तेज़ आंच पे, बस उसको बहुत तेज़ नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे आपने उसको हल्का सा बस फ्राई करना है, क्योंकि मिर्चों को आपने पकाना नहीं है, वरना वो अपनी शेप जो है ना वो बरकरार नहीं रख पाएंगी, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। और अंदर चिकन भी पका हुआ है, चीज़ भी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो आपने बस एवी 1 मिनट आपने उसको फ्राई करना है। तो ये देखिए, आपने इतनी से तेज़ में आपने हल्का सा बस उसको साइड्स वगैरह चेंज करके तो सर्व कर देना है। तो ये मेरा खाना था टोटल, और ये हमने बना लिया था। उसके बाद ये ज़ैनब का था स्पीच कंपटीशन, स्पीच नहीं स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। तो हम लोग सब गए थे, इसके चाचा चाची, मैं, और फ़ातिमा तो स्कूल में ही होती है, और जो चाचा की बेटी हैं वो, हम लोग सब स्कूल गए थे। माशाल्लाह इसने पार्टिसिपेट किया था। आगे उसकी स्पीच भी होगी, मैं आपको सुनाऊंगी, ज़रूर सुनिएगा। और माशाल्लाह जो ज़ैनब है उसने अच्छी पोजीशन ली। ये हमने स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी थी, जो इसके बाबा ने ख़ुद ही क्रिएट की थी, और इमरान खान से रिलेटेड, लाइक मोटिवेशनल है कि आप कभी आपको हारना नहीं चाहिए, और अपनी डिफ़ीट को ये नहीं समझना चाहिए कि आप हार गए हैं तो आप दोबारा कभी जीत नहीं सकते। तो एक फ़ैट लड़की होती है, वो रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, हार जाती है, उसकी मदर फिर उसको मोटिवेट करती है कि इमरान खान कहते हैं कि हम तभी सिर्फ हारते हैं जब हम सोच लेते हैं कि हम हार गए। तो उसके बाद वो फिर कोशिश करती है, फिर वो चंद महीनों में फिट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो फिर फर्स्ट आ जाती है। तो इस तरह की स्टोरी थी। आगे ज़ैनब भी एक्सप्लेन करेगी, मैंने उसकी वीडियो उसके स्कूल में बनाई थी, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस हम लोग सब जा रहे थे, सॉरी यहाँ पर ज़ैनब ने सुबह मॉर्निंग में जाना था। पेरेंट्स वगैरह जो थे इनवाइटेड, वो तकरीबन 10 बजे थे, तो हम लोग फिर ज़ैनब को स्कूल टाइमिंग पे भेज दिया था। ये इसकी तैयारी थी, बाल शाल मैंने स्ट्रेट किए, प्यारी सी इसको बनाया, और फिर हम सब 10 बजे गए थे। ये है जी इनके स्कूल का ऑडिटोरियम, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, और माशाल्लाह इनका स्कूल ना काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये बच्ची एक पार्टी वो सुना रही थी स्टोरी। तो उसके बाद जी अभी ये जैसे काज़ा 1 की बच्ची थी, काज़ा 3 की, सॉरी जूनियर की, उसके बाद ज़ैनब की भी बारी आनी थी, तो इतना ऐसा बारी आनी। My name is Zainab Nawaz. I am from Kajasi Senior and
story's name is Defeat is a Choice. Fatma watched a running competition on TV and liked it very much. She wanted to participate in it. She was happy to know that a race was being held in her school. She told her mother that she wanted to participate in the race. Her parents were happy. Her father helped her practice running. She was fat and slow, but she worked very hard to run. And she improved a lot. On the day of the competition, other kids also performed very well. Fatma stood fourth in the race. She was sad because she could not win the race. When her mother saw her sad, she came near Fatma and said, This was not your last chance. You know how great Imran Khan says you lose only when you accept your defeat. You should train for the next competition. Fatma started training for the next competition, and in 3 months she became very strong and fast. But one day before the race, she got sick, but she still ran so fast in the competition that she easily won the race. She was happy. She was very happy. Her teacher and parents were so proud of her. She won because she denied to be a loser. ये ज़ैनब की प्रिंसिपल हैं और वो अभी स्पीच कर रही थी कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे पार्टिसिपेट करें, ना कि ये कि बच्चे जीत रहे हैं हार रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अच्छी ये बात है कि बच्चे जो हैं ना वो पार्टिसिपेट करें। तो मेरा ख्याल है कि वाकई यही सबसे ज़रूरी बात है कि बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो जी ज़ैनब आई थी थर्ड और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है चले कोई तो इसकी पोजीशन आई, वरना मैं थोड़ी डिसहार्ट हो जाती। लेकिन वही अगेन बात है कि पेरेंट्स नहीं डिसहार्ट होते, पेरेंट्स को ये बस फ़ील होता है कि बच्चे क्या फ़ील करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह सब बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और ज़ैनब ने भी अच्छा लाइक पोजीशन ले ली। तो ये एक मेमोरी होती है और बच्चों में इस तरह कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पैदा होता है। मैं तो फातिमा को भी अब कह रही थी कि हम आप प्रैक्टिस किया करेंगे, आपने भी नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आके बच्चे जो हैं वो बस इनको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए थी, तो बच्चों ने पेपर्स लिए और कहा कि हमने पेंट करना है। तो बस यहाँ पर जो इनके चाचा की बेटी है वो भी पेंट करी थी और बच्चे जो है ना सारे इंजॉय कर रहे थे। बड़ा मज़ा आता है इनको पेंटिंग करने में। तो बस ये एक्टिविटी की। उसके बाद हम लोगों का प्लान था कि आज पिज़्ज़ा खाते हैं, क्योंकि हम सबको पिज़्ज़ा पसंद है। हम सबको नहीं, लाइक मुझे नहीं पसंद, लेकिन बाकी जो मेरे इन लॉज हैं उनमें सबको पिज़्ज़ा पसंद है। तो बच्चों को भी पिज़्ज़ा पसंद है, तो इस वजह से। और स्पेशली जो मेरे देवर की बेटी है ना उनको बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद है। तो उनके बड़े पापा जो हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो भाई उनको पिज़्ज़ा ज़रूर खिलाना है। तो उनकी फरमाइश पे हम यहाँ पे आए थे। तो बस हम लोग आ गए थे चीज़ियस। यहाँ पे बच्चों के लिए एक अलग फ्लेवर इनका जो स्पेशल था वो ऑर्डर किया था। और ये उसी दिन की ही वीडियो है। स्कूल से आने के बाद हम घर आए थे क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे जुमे की वजह से। उसके बाद फिर हम लोग आफ्टर जुमा फिर हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे। तो हम लोगों ने अपने लिए रोल्स मंगवा लिए थे, साथ में हम लोगों ने ये क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, हम बड़ों को ये बहुत पसंद है। खैर भाई लोगों ने यहाँ का पिज़्ज़ा, ये वाले चीज़ियस का पिज़्ज़ा पहली दफ़ा खाया था क्योंकि फैसलाबाद में नहीं है। तो माशाल्लाह इनको ये पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा लगा। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।